तो मूवी की शुरुआत में हमें एक पालतू कैट को दिखाया जाता है जिसका मालिक डैंक नाम का आदमी होता है जो बहुत ही बदतमीज और लापरवाह होता है और वो बहुत गुस्सैल होता है जहाँ तक कि वो अपने मालिक की भी परवाह नहीं करता। उसे सिगरेट पीने की और अल्कोहल पीने की काफी आती है। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी का प्लान करता है और वो अपने दोस्त रीजा और फिरकी को बोलता है कि तुम दोनों पीने के लिए शराब का इंतजाम करो और मैं खाने के लिए मच्छी का इंतजाम करता हूँ। ये सुनते ही रीजा और फिरकी दोनों शराब का इंतजाम करने निकल जाते हैं और शेरू वहाँ पे आराम करने लग जाता है। आराम करते हुए शेरू के पास उसका दोस्त ब्लैकी आता है और वो उसे बताता है कि मोहल्ले में एक नई बिल्ली आई है जो कि बहुत ही शेरू रीजा और फिरकी के आने से पहले बिल्ली को देखना तय करता है और वो अपने दोस्त ब्लैकी के साथ निकल जाता है। उसके जाने के तुरंत बाद ही एक और कैट शेरू का पता पूछते हुए वहाँ पे आ जाती है और इस साइड फिरकी और रीजा दोनों शराब की बोतल चुराने में निकल जाते हैं और वो उड़ते हुए एक घर में शराब की बोतल देखते हैं और वो उसे चुराने का प्लान बनाते हैं। रीजा शराब की बोतल चुरा ही रहा होता है कि घर का मालिक उसको देख लेता है और लाख कोशिश करने के बाद भी वो शराब की बोतल नहीं चुरा पाता और फिर इन दोनों को खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। तो दूसरी तरफ शेरू मोहल्ले में नई आई कैट को देख रहा होता है जिसका मालिक उससे डैनिश बहुत प्यार करता है। तो शेरू वहाँ पे देखता है कि डैनिश अपने कैट को छोड़कर कहीं अपने काम से बाहर जा रहा है। तो डैनिश के जाते ही शेरू मौका देख के उस कैट के पास पहुंच जाता है और वो कैट शेरू को देख के बहुत डर जाती है और डर के कारण वो इधर उधर भागने लगती है जिसके कारण उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। और फिर पीछे से डैनिश वापस आ जाता है और आते ही वो अपने कैट को मरा हुआ देखता है तो वो गुस्से में पागल हो जाता है। तो तभी उसे ब्लैकी और शेरू के बारे में पता चलता है और वो गुस्से में आके ब्लैकी को सीजर से मार देता है। ब्लैकी को मरा हुआ देख कर शेरू अपना आपा खो देता है और वो डैनिश को मारना शुरू कर देता है। डैनिश को वो छत से गिरा देता है जिसके कारण डैनिश की मौत हो जाती है। तो फिर अपना बदला लेने के बाद शेरू अपने घर को वापस चला जाता है। तो जब शेरू घर वापस आता है तो उसके घर के नीचे का दुकानदार उसे बताता है कि उसे कोई मिलने आया है और उसका नाम टाको था और वो शेरू से कहता है कि वो उसका बेटा है और वो उसे नजरअंदाज करके वहां से चला जाता है और टाको बहुत ही उदास हो जाता है। और फिर घर आते समय शेरू अपने मकान मालिक के ओनर एजल के घर से अपनी पार्टी के लिए मछली चोरी कर लेता है। तो घर आके शेरू देखता है कि रीजा और रिफकी दोनों शराब की बोतल नहीं लाए तो वो उन पे बहुत गुस्सा करता है। तो तभी वहाँ पे टाको आ जाता है जिसके कारण शेरू उठकर चला जाता है। वो अपने मालिक टैंक को काफी भरा भरा बोलता है जिसके कारण उसका गिटार टूट जाता है और टैंक भी उस पर बहुत चिल्लाता है। तो फिर पीछे से मकान मालिक हेजल आ जाती है और वो शेरू की मछलियां चुराने की कंप्लेंट करती है और उसे बोलती है कि अगर इस बार तुम दोनों ने किराया नहीं दिया तो इस घर को खाली कर देना। तो जब शेरू बाहर आता है तो वो टाको को वहीं बैठा हुआ देखता है और उसको गुस्से में भगा देता है और इतने में टैंक पीछे से आ जाता है और वो गुस्से में आके शेरू को निकाल देता है और शेरू को भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो फिर इतने में शेरू की नजर एक मिस कैट पे पड़ती है जिसके पीछे दो कुत्ते भाग रहे होते हैं। तो शेरू उसको बचाने की सोचता है। तो शेरू बड़ी आसानी से वहां जाकर उन कुत्तों को ढेर कर देता है और मिस कैट इम्प्रेस होकर उसकी दोस्त बन जाती है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैनिश की डेड बॉडी को एक एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है और इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्टेक्ट में आने के बाद वो फिर से जिंदा हो जाता है। तो जिंदा होते ही उसे अपनी कैट की याद आती है तो वो शेरू से बदला लेने के लिए संकी हो जाता है। तो वो फिर एम्बुलेंस के ऊपर अपना कब्जा कर लेता है और पागलों की तरह शेरू को ढूंढने लगता है। तो दूसरी साइड हम देखते हैं कि टाको एक डस्टबिन में अपने लिए खाना ढूंढ रहा होता है। तो वहां से दो कपल गुजरते हैं और वो उसकी क्यूटनेस देख के उसके साथ सेल्फी खिंचाना शुरू कर देते हैं। तो इतने में टाकू देखता है कि दो डॉग शेरू के बारे में बातें कर रहे हैं। तो ये दोनों डॉग वही होते हैं जिनकी शेरू ने पिटाई की होती है। तो टाकू दोनों की बातें सुनने के लिए उनका पीछा करता है और पीछे से डैनिश आ जाता है और वो डैनिश उसको शेरू समझ लेता है और वो टाकू के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा देता है पर टाकू बच निकलता है और कहीं पे छुप जाता है। तो शेरू का पता लगाने के लिए वो दोनों डॉग्स को पकड़ लेता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्लावर लेके शेरू अपनी मिस कैट को मिलने के लिए जाता है। तो वहीं पे वो दो डॉग्स भी आ जाते हैं और उनको बेहोश करके रस्सी से बांध देते हैं और शेरू कुछ नहीं कर पाता। और फिर डैनिश भी वहाँ पे आ जाता है और हम देखते हैं कि जैसे डैनिश उन दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक देके खत्म करने वाला होता है कि टाकू पीछे से आके उन दोनों की रस्सियां खोल देता है। तो रस्सियां खुलते ही शेरू डैनिश के ऊपर अटैक करता है। तो उन दोनों के बीच में काफी फाइट होती है। तो शेरू एक बार फिर से डैनिश को छत के ऊपर से गिरा देता है। तो टाकू फिर वहाँ पर भी मिस कैट के सामने अपने आप को शेरू का बेटा बताता है। तो फिर टाकू वहाँ पर अपनी माँ का नाम बताता है। तो शेरू उसको पहचान जाता है पर फिर भी वो अनजान बनता है। तो टाकू बताता है कि उसकी माँ भी मर चुकी है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैनिश एक कचरे के डब्बे में पड़ा होता है और सफाई कर्मचारी जब आते हैं तो वो गलती से उसको भी अपने ट्रक में ले जाते हैं और डैनिश जहाँ पर भी ट्रक के ऊपर अपना कब्जा कर लेता है। तो इतने में शेरू घर पहुँच के टैंक के ऊपर दरवाजा खोलने के लिए चिल्ला रहा होता है। तो वो शेरू को इग्नोर करके घर से बाहर चला जाता है। तो मिस कैट इतने में बोलती है कि अगर टाकू इतनी यकीन से बोल रहा है कि वो तुम्हारा बेटा है तो शायद वो सही हो। पर शेरू इस बात के लिए साफ साफ मना कर देता है। तो जिसके कारण टाकू को गुस्सा आता है और वो शेरू को एक पंच मारता है और शेरू को हंसी आ जाती है और वो उसको सही पंच मारने का तरीका बताता है। तो यहीं से वो उसको अपनाना शुरू कर देता है। तो जहाँ पे हम देखते हैं कि भूख लगने के कारण शेरू टाकू को नीचे दुकानदार के पास भेजता है कि वो खाना लेके आए पर वहाँ पे डैनिश आ जाता है और टाकू को उठा के ले जाता है।
और ये देख के शेरू गुस्से में पागल हो जाता है और उसका पीछा करना शुरू करता है और फाइनली एक बाइक की मदद से वो ट्रक तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक गाड़ी में टकराने की वजह से उसका ट्रक है जो समुद्र में गिर जाता है। तो शेरू टाकू को बचाने के लिए डैनिश के साथ ही समुद्र में गिर जाता है। तो शेरू समुद्र के अंदर ही उस पर अटैक करता है। तो अटैक करने के बाद शेरू बाहर आ जाता है और वो टाकू के गले लगता है। मिस कैट शेरू और टाकू के आने का इंतजार करती है कि पीछे से एंजल आके उसको बुरी तरीके से डरा के भगा देती है। शेरू और टाकू जब दोनों वापस आते हैं तो मिस एंजल उसको बोलती है कि मैंने तुम्हारी दोस्त मिस कैट को भगा दिया है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक रेस्क्यू टीम डैनिश की डेड बॉडी को बाहर निकाल लेती है। तो बाहर निकालते समय वो तार से टकरा जाता है जिसकी वजह से उसकी डेड बॉडी में फिर से जान आ जाती है। तो जहाँ पर हम देखते हैं कि रिजा और फिर से शराब चुराने के लिए जाते हैं, पर दोनों यहाँ पे शराब नहीं चुरा पाते। वो नाकामयाब हो जाते हैं और वो उड़ते हुए शेरू के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। तो बात सुनने के बाद शेरू को बहुत गुस्सा आता है और फिर दोनों को ऊपर बहुत चिल्लाता है। तो जहाँ पे रिजा को एक आइडिया आता है, अगर उनके पास पैसे हैं तो वो अपनी लाइफ मजे से जी सकते हैं। तो रिजा जहाँ पे बैंक लूटने की बात करता है और शेरू भी मान जाता है। तो वो सभी मिलकर बैंक लूटने जाते हैं। तो जहाँ पर हम देखते हैं कि रिजा शिविर के रास्ते बैंक के अंदर पहुंच जाता है, पर वहाँ पे मौजूद गार्ड रिजा को देख लेता है और वो डर के मारे बेहोश हो जाता है। तो जहाँ पर रिजा दरवाजे की सारी चाबियां गार्ड से ले लेता है और वो टाकू और शेरू को भी अंदर बुला लेता है। तो अंदर जाते ही उन सबको एक बड़ा सा लॉकर दिखता है जो कि टाकू अपनी समझदारी से खोल देता है, पर वहाँ पे लगे सीसीटीवी कैमरे की वजह से पुलिस को इन्फॉर्म हो जाता है। तो उसी पुलिस कार में डैनिश भी होता है। जब वो सुनता है कि दो बिल्लियों का जोड़ा बैंक में डकैती कर रहा है तो वो समझ जाता है कि ये शेरू ही है। तो फिर वो पुलिस कार की मदद से बैंक तक पहुंच जाता है। तो ये तीनों मिलकर अपने हिसाब से पैसे भरे होते हैं। तब तक पुलिस ने बाहर से इनको घेर लिया होता है। जब उनको पता चलता है कि बाहर पुलिस आ गई है तो रिजा टॉयल के रास्ते से बैंक से बाहर आ जाता है। तो शेरू और टाकू को कोई और रास्ता नहीं मिलता तो वहाँ का ग्लास तोड़ के वो बैंक से बाहर आ जाते हैं। तो ये देखते ही पुलिस उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। तो जहाँ पर हम देखते हैं कि डैनिश पुलिस को रोकता है क्योंकि वो शेरू से खुद बदला लेना चाहता है। तो इतने में टाकू और शेरू पैसे लेकर छत के ऊपर आ जाते हैं। तो पीछे देखते हैं कि डैनिश भी उनके पीछे ही आ जाता है। तो जहाँ पर शेरू फिर से डैनिश को छत से गिरा देता है। तो छत से गिरते टाइम डैनिश के हाथ से गोली चल जाती है जो कि शेरू को लगने वाली होती है। तो टाकू आगे आके गोली अपने ऊपर ले लेता है। टाकू को लगी गोली देख के तो शेरू वहाँ पे बहुत दुखी होता है और वो गुस्से में आके सारे पैसे नीचे फेंक देता है और पब्लिक उन पैसों को उठाने लगती है। तो शेरू टाकू को लेके वहाँ से निकल जाता है। तो रास्ते में उसको डैंक मिलता है। तो डैंक और शेरू मिलकर उसकी गोली निकाल देते हैं जिसके बाद उसको होश आ जाता है। और इधर मिस कैट भी उन दोनों का इंतजार कर रही होती है, पर कोई अनजान शख्स उसे किडनैप कर ले जाता है। तो इधर रिफ्की और रिजा भी शेरू के पास पहुंच जाते हैं। तो उनको पता चलता है कि शेरू को बचाने के चक्कर में टाकू को गोली लगी थी। तो तभी रिजा शेरू को पैसे के बारे में पूछता है। तो शेरू बोलता है कि उसने पैसे सारे फेंक दिए। इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। रिफ्की बताता है कि एक नोटों का बंडल उसके पास है, पर हेजल आके वो ले जाती है। पर हेजल एक नोट उनको पास छोड़ जाती है। तो एक नोट के साथ ही वो सभी पार्टी मनाते हैं और शेरू मिस कैट के लिए काफी दुखी होता है। तो अचानक से मिस कैट सबको दिखाई देती है जिससे डैनिश ने किडनैप किया होता है। तो ये देखते ही शेरू काफी गुस्से में आ जाता है और वो डैनिश के ऊपर अटैक कर देता है। तो ये देख शेरू के साथ डैंक भी आ जाता है और वो दोनों मिलकर डैनिश को खत्म कर देते हैं। तो फिर इसके बाद शेरू और मिस कैट मिलकर दोनों खुशी से टाइम स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है।